एक्सरसाइज 11.4 चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस क्लास 11th क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका हाइपरबोला के बारे में बात होगी। ऐसे पूछा गया है हाइपरबोला में फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, एसेंट्रिसिटी क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो अगर हम इस तरीके से माने ये कॉनिक सेक्शन है, कोन को काट के बना हुआ है, तो यहां पर आपको दो फोकस मिलेंगे, वो निकालने हैं। वर्टेक्स मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट ये निकालने हैं। एसेंट्रिसिटी निकालनी है, रेशियो एक होता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a ये भी होता है। तो ये सब चीजें निकालनी है आपको। लेटेस्ट रेक्टम इस तरीके से होता है, फोकस से पास होगा, ये लेंथ निकालनी है आपको यहां से यहां तक। तो x² a² माइनस y² b² इक्वल टू 1, ये आपकी बेसिकली इक्वेशन है। और इसको अगर यहाँ रिलेट करें हम जो क्वेश्चन में है, तो डायरेक्ट हम a² और b² से रिलेट कर सकते हैं। a और b आपका 4 और 3 से आएगा। ऊपर से एक रिलेशनशिप होता है c² इक्वल टू a² प्लस b², ये आपने लिस्ट में भी देखा है। c² आपका सीधा c5 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये होते हैं, ये जो अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस होते हैं c0, ये x एक्सिस की बात हो रही है, तो और ये c0 और फिर यहां पर होता है आपका माइनस c0 यहां होता है और c0 यहां होता है, ये c0 होता है। तो आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे। और इसी तरीके से वर्टेक्स जो होते हैं वो आपका सीधा आप प्लस माइनस a वर्टेक्स इस तरीके से होगा, ये यूं बनेगा। तो ये जो पॉइंट जिसपे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट, ये डिस्टेंस जो होता है वो आपका 2a होता है, तो इसलिए ये आधा a माना जाता है। तो माइनस और प्लस a। एसेंट्रिसिटी जैसे कि आपने इरेस में भी देखी है, इट विल बी c/a, लेटेस्ट रेक्टम 2b² a। यहां पर आते हैं, इसमें थोड़ा सा देखिए कि y² a² माइनस x² b², थोड़ा ऊपर से अलग है। इसको इससे रिलेट करेंगे, y² a² माइनस x² b²। तो a यहां से निकाल लेंगे हम, दिस इज a, b √27, फिर a² प्लस b² इक्वल टू c² फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा c निकालेंगे। अब इसमें जो फोकस है उसमें x एक्सिस 0 रहेगी, क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है, इसलिए y के नीचे a है। तो प्लस माइनस आपका यहाँ c आ जाएगा, वर्टेक्स में प्लस माइनस आपका जो आपने a निकाला हुआ आएगा। एसेंट्रिसिटी आएगा e/c, e इज इक्वल टू c/a, और लेटेस्ट रेक्टम आएगा 2b² a। अब थर्ड इक्वेशन है ये क्वेश्चन, इसमें थर्ड इक्वेशन ये वाली है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास राइट में 1 होना चाहिए, तो हम दोनों साइड को 36 से डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा, y² 4 माइनस x² 9 इक्वल टू 1, और ये a² b² से रिलेट करें तो y² a² माइनस x² b²। तो a और b यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। a ये है, b ये है, और c² इक्वल टू a² प्लस b² देंगे तो c आपका √13 आएगा। तो फोकस के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 0 प्लस माइनस √13, यानी जो आपने c निकाला है वो आएगा यहाँ पे। और कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके जो a होगा, तो 0 प्लस माइनस 2, यानी कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, 0 2 और 0 माइनस 2। मैंने एक साथ इसको लिख दिया है। एसेंट्रिसिटी हो जाएगी आपकी c/a, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b² a। b आप यहाँ रखिए, a रखिए, लेटेस्ट रेक्टम निकालिए। कुछ इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, दोनों साइड को 576 से डिवाइड करिए, आपको ये मिलेगा। इसको यहाँ इक्वेट कर दीजिए x² a² माइनस y² b² से, a 6 मिलेगा, ये देखिए 6 है, b आपका 8 है। c² इज इक्वल टू a प्लस a² b² लगाइए, यहाँ पर सीधा c मिलेगा। फोकस आपको मिलेगा प्लस माइनस c0, और वर्टेक्स है प्लस माइनस a0। एसेंट्रिसिटी है आपकी c/a, लेटेस्ट रेक्टम है 2b² a। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है। हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों साइड को 36 से डिवाइड करिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखिए ये भी है, तो बस 36 से डिवाइड करिए, और क्योंकि ये 5 है, नीचे 5 चला जाएगा, यहाँ 9 है, 36 ये तो खैर डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये तो 4 मिल जाएगा, ये 36/5 है। इसको करने की
स्क्वायर के टर्म्स में करने के लिए क्या है, ये तो डायरेक्ट आपका 6 स्क्वायर हो गया और 5 को आप √5 कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो 6/√5 होल स्क्वायर, ये आपका a आ जाएगा 6/√5, ये आपका b आ जाएगा 2। c² = a² + b² में डालिए, आपको c मिलेगा 2√14/√5। फोकस हो जाएगा 0 ± c, वर्टेक्स हो जाएगा 0 ± a भी हमने यहाँ निकाला, वैल्यू 6/√5 लिख दीजिए। एसेंट्रिसिटी c/a आपकी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2b²/a, ये टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 में जाएंगे। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिली है इसमें भी यही करना है, दोनों साइड को 784 से डिवाइड कर दीजिए। ये 16 से कट जाएगा, ये 49 से, तो 16 और 49 ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, सीधा हमको ये मिल गया। इससे इक्वेट करेंगे तो a 4 मिल गया, b 7 मिल गया, c² = a² + b² लगाइए, c √65 आएगा। तो फोकस जो है आपका सीधा 0 ± c और 0 ± a, एसेंट्रिसिटी c/a, लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a। हाइपरबोला अब निकालना है जो जिसमें वर्टेक्स आपका ±20 हो, फोकाई आपका ±30 है। तो x²/a² - y²/b², ये आपकी इक्वेशन होती है। वर्टिस, क्योंकि ये x वाला टर्म है, x वाला टर्म है, y वाला 0 है, तो वर्टिस x एक्सिस पे है। ये ±2 यानी कि a आपके पास 2 है, ये ±3 यानी कि c आपके पास 3 है। a² + b² = c² में लगाइए, आपका b निकल के आएगा यहाँ पे, तो सीधा इस इक्वेशन रख दीजिए, ये वाले इक्वेशन में दर्ज करिए ये वैल्यूज और आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वर्टेक्स आपका ये दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है, हाइपरबोला निकालना है। देखिए इसमें x 0 है, x एक्सिस 0 है, तो इक्वेशन होगी y² / a² - x²/b² = 1। अगर ये x एक्सिस में होता तो x² / a² - y²/b² = 1 आता है। यहाँ पर देखिए जब ये x 0 है, y यानी कि जो आपका वर्टेक्स है वो किस एक्सिस में, y एक्सिस में, तो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, y² / a² - x²/b² = 1। अब ये देखिए, ये तो सीधा आपके पास वर्टेक्स में जो होता है वो आप कई बार देख चुके हैं, सीधा आपके पास a होता है, फोकस जो होता है सीधा c होता है। आप a² + b² = c² से निकाल लीजिए b, तो b मिल गया, a मिल गया, सीधा यहाँ a b दर्ज कर दीजिए और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए इसमें भी वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया है, यहाँ पर x एक्सिस जो 0 है, मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, तो इक्वेशन आपकी x² / a² - y²/b² नहीं होगी, बल्कि y² / a² - x²/b² होगी। सीधा आपको यहाँ से ये जो वर्टेक्स है ये आपको 3 देगा और जो फोकस है वो आपको c देगा। a² + b² = c² में डालिए, b आपका 16 आ जाएगा, b² 16 आ जाएगा। सीधा यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यूज दर्ज कर दीजिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। इसमें अब x की वैल्यू दी हुई है और फोकस क्या होता है हमारे पास, ये फोकस x एक्सिस में है और ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8, यानी ये अगर मैं ऐसे पैराबोला बनाऊं, हाइपरबोला बनाऊं, तो ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, दिस एक्सिस, इसकी लेंथ जो है आपकी 2a आपको 8 मिली हुई है, लेंथ इज 2a, हमें हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे a मिल जाएगा आपको, क्योंकि फोकस आपको ±5 दिया हुआ, तो इसका मतलब c = 5 है, a है 4, c है 5, a² + b² = c² में डालिए, b आपका b² = 9 आएगा और फिर आप x² / a² - y²/b² = 1 में डालिए, सीधा आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पर x 0 है, y में कोई वैल्यू है, इसका मतलब y² / a² - x²/b² विल बी द योर इक्वेशन। कॉन्जुगेट एक्सिस 24 मिला हुआ है, कॉन्जुगेट एक्सिस हम जानते हैं 2b होता है, 2b इज 24, तो b आपका 12 आ गया। यहाँ पर आपको वैल्यू मिली है, फोकस हम जानते हैं क्या होता है, दिस इज c, b मिल गया, c मिल गया, a² + b² = c² में रखिए, आपको सीधा a² 25 मिलेगा, आप सीधा y² / a² - x² y² - x²/b² = 1 में रख दीजिए। अब देखिए हर बार इन दोनों ही इक्वेशन में a² b² यही रहता है, x और y की पोजीशन चेंज होती है अगर ये x एक्सिस में है या y एक्सिस में है, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस में कि y एक्सिस में। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन
फोका ये है, लेटेस्ट रेक्टम ये है। लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय, इसको आप 8 रख दीजिए। फोकस क्योंकि 3√5 प्लस माइनस 3√5 है, इसका मतलब इस सीधी सी बात है कि सी आपके पास 3√5 दिया हुआ है। और इक्वेशन ये है, यानी इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं है। वर्टेक्स जो है उसकी, ये फोकस और वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये सी आपको मिल गया, b² बाय a है, b² इक्वल टू 4a आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला लीजिए, b² की जगह सीधा 4a रख दीजिए और a के लिए सॉल्व करिए इसको। a आपका -9 आएगा, 5 आएगा। a नॉन नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। सीधा इसमें रखिए b² इक्वल टू 4a में a की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो b² आपको 20 मिलेगा। x² बाय a² माइनस y² बाय b² में रख दीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब यहाँ पर भी फोकस आपको मिला है, लेटेस्ट रेक्टम मिला है 12। अब यहाँ पर फोकस क्योंकि एक्स एक्सिस है, सीधा x² बाय a² माइनस y² बाय b² लेंगे। और फोकस आपका ±4 यानी कि c आपको 4 मिल चुका है। 2b² बाय a को 12 रखिए, b² 6a आएगा। a² प्लस b² प्लस c² में b² की जगह 6a डाल दीजिए। a के लिए सॉल्व करिए, a -8 और 2 आएगा। -8 को छोड़ दीजिए, 2 ले लीजिए। b² इक्वल टू 6a में a की वैल्यू रखिए, b² आ जाएगा सीधा। a² मिल गया, b² मिल गया, x² बाय a² माइनस y² बाय b² में डाल दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब एक ऐसा हाइपरबोला निकालना है जिसमें वर्टेक्स ये है और एसेंट्रिसिटी है। वर्टेक्स देखिए आपके एक्स एक्सिस में है, तो सीधा x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 में लगेगा ये फॉर्मूला। एसेंट्रिसिटी 4/3 है। वर्टेक्स हम जानते हैं क्या होता है, दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस a, तो a आपको मिल गया। e क्या होता है, e इज नथिंग बट c बाय a, तो c बाय a को 4/3 से इक्वेट कर दीजिए। आपको यहाँ पर a की वैल्यू पता है 7, आप c निकाल सकते हैं। c निकल गया, a निकल गया, b² a² प्लस b² इक्वल टू c² से निकाल लीजिए। b आपको b² आपको 343/9 मिलेगा। सीधा आप इस इक्वेशन रखिए, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब यहाँ पर सेटिस्फाइंग है, फोकस दिया हुआ है एंड पासिंग थ्रू 2 3, तो x² बाय a² वाला नहीं लगेगा, इसमें y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू 1 लगेगा। ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ x एक्सिस 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे है, जो फोकस और वर्टेक्स है वो y एक्सिस पे है। सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या है, दिस इज नथिंग बट c, ये c मिल जाएगा। पासिंग थ्रू ये है, a² प्लस b² इक्वल टू c² है। इसमें आप क्या करेंगे, c की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ की c की वैल्यू डाल दीजिए, कौन सी, √10, तो आपको b² का रिलेशन मिल जाएगा a के साथ, b² इक्वल टू 10 माइनस a²। अब चूंकि ये 2 3 पास हो रहा है, वो इसमें डाल दीजिए, इस इक्वेशन में 2 3 डाल दीजिए, आपको ये मिलेगा। इससे भी आपको एक रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन आप b² जो वहाँ मिलेगा उसकी जगह 10 माइनस a² रखिए। इसको सॉल्व करिए, सीधा a² आएगा 18 और 5। हाइपरबोला में हमेशा जो c है वो a से बड़ा होता है, इसका मतलब c² a² से बड़ा होगा, तो इसलिए हम a² 5 लेंगे। b² क्या होगा, 10 माइनस a² दैट इज 5। तो इस इक्वेशन में रखिए y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू 1। ये आपकी फाइनल सोल्यूशन होगा।